चलिए हम जानते हैं कि 18 पुराण हमारे सनातन धर्म में हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं। उसके बाद जितने भी रामायण हैं, लगभग 100 कोटि रामायण हैं। 100 कोटि मतलब 100 लाख। और ये रामायण इतने हुए कहां से? तो जो राम जी के साथ जो पूरी लीला में थे, जो अयोध्या में थे, जो युद्ध कांड में थे, जो किष्किंधा में थे, सभी ने एक एक रामायण, जब युद्ध खत्म हुआ तो सभी ने अपने अपने तरीके से एक एक रामायण की रचना की। कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ, राजा दशरथ के पुत्र थे, और सभी ने अपने अपने हिसाब से लिखा। देखिए, कथा तो एक ही है। दशरथ के पुत्र हैं श्री राम, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था, उनकी पत्नी का हरण हुआ था, रावण ने किया था, उन्हें क्रोध आया और उन्होंने रावण का वध कर दिया। कथा यही है, हजारों वर्ष पुरानी यही कथा है, लेकिन जिस दिन सुनेंगे उस दिन यह कथा नया लगता है। कुछ तो है इस कथा में। और जो 100 कोटि के रामायण जो लिखे गए हैं, सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लिखा है, अपने अपने विचार से लिखा है। कथावाचक भी जो होते हैं, जितने कथावाचक होते हैं, कथा की उतनी प्रकार हो जाती है। जो कथा मैं कह रहा हूं, जब आप मेरे से कथा सुनेंगे तो इसका प्रकार कुछ दूसरा होगा, कोई दूसरा कथावाचक होगा, उसका दूसरा होगा। कथा वही है, लेकिन भाव सबका बदल जाता है। लेकिन यहां गोस्वामी जी लिखते हैं कि जो 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र हमारे सनातन धर्म में हैं, इसको नहीं भी आप पढ़ते हैं, सिर्फ आप रामचरित मानस का अध्ययन कर लेते हैं, सिर्फ इसका ज्ञान ले लेते हैं, तो समझिए सभी वेदों का सारांश निकाल करके इस ग्रंथ में रखा हुआ है।